अब हम ईथर्स के आईयूपीएसी नेम्स की बात करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स आपको पेज नंबर 343 पर दिए गए हैं। तो ईथर्स का जो आईयूपीएसी नेम था, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आईयूपीएसी में इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, अब पहले मैं इस शब्द को एक्सप्लेन करूंगा। एल्कोक्सी, ये डिपेंड करता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। एक है तो मेथॉक्सी, दो है तो एथॉक्सी, तीन है तो प्रोपेक्सी। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और एल्केन के बारे में आप जानते ही हैं। नेम की बात करते हैं। पहला नियम, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। ठीक है, तो एक कार्बन, अब आप कह सकते हो सर ये दूसरा कार्बन है। नहीं, बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई यौगिक दिया हुआ है तब उस कार्बन को छोड़ दिया जाता है। तो ये एक कार्बन और ये वाला जो अंडरलाइन पोर्शन है ये एल्कोक्सी समूह। ठीक, तो इसमें भी एल्कोक्सी समूह में एक कार्बन है, इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूं, मेथॉक्सी। और एक कार्बन की श्रृंखला को आप क्या कहते हैं, मैथेन। तो इसका यूपीएससी में नेम हो गया मेथॉक्सी मैथेन। ठीक इसी प्रकार से आइएगा काउंटिंग में, यहां एक और दो, दो कार्बन है, दिखाई दे रहे होंगे दो कार्बन रखे हुए। और ये क्या हो गई, एल्कोक्सी चेन हो गई, तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी एथेन। यहां आइएगा, इसको पहला कार्बन मत बना देना, क्योंकि पहला नियम क्या कहता है, हमें कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो लंबी श्रृंखला यहां बैठेगी, एक दो तीन, और ये एल्कोक्सी समूह हो जाएगा। तो ये हो गया मेथॉक्सी, है ना, और तीन कार्बन प्रोपेन, इसका यूपीएससी नेम हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। यहां ये इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक, तो 6 कार्बन की श्रृंखला को आप हेक्सेन कहते हैं। हेक्स एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। लेकिन C6H5 जो कि बेंजीन का डेरिवेटिव है, एक बार जरा बोर्ड पे ध्यान दें, बेंजीन रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6, तो क्या शेष बचता है, C6H5। तो इसको हेक्सेन नहीं कह सकता मैं। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और एन शब्द जो है वो किसके लिए आता है, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों के लिए आता है। तो इसलिए इसको मैं बेंजीन का डेरिवेटिव मान सकता हूं, अर्थात बेंजीन के रूप में ही काउंट कर सकता हूं। ठीक, ध्यान देंगे। तो 6 कार्बन ये, और ये कौन सा समूह, मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी, और क्या कहा था मैंने, बेंजीन। यहां ये सेम इसी प्रकार से, यहां क्या है, ये एथॉक्सी, और यहां 6 कार्बन, तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी, और क्या, बेंजीन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा। नियम अनुसार लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चुनाव। जब आप इधर को चलते हैं ऑक्सीजन के तो केवल 6 कार्बन मिल रहे हैं, इधर को चलेंगे तो 6 ये और एक ये, टोटल कितने, 7, यानी छठा कार्बन ये, 7 यहां पर। आप इसका स्ट्रक्चर भी खोल करके लिख सकते हैं अगर मैं लिखना चाहूं तो, C6H5O CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 CH2 और CH3। तो इस आधार पर 1 2 3 4 5 6 और कुल मिलाकर के कितने, 7 कार्बन। तो अब ये क्या हो गया, C6H5O, ये हो गया फिनॉक्सी, फिनाइल से लिया गया शब्द है
फिनॉक्सी और 7 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हो आप? हेप्टेन। तो इसका नाम हो गया फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक, यहां ये 7वें एग्जांपल में पहला कार्बन ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये। अभी तक आप देख रहे थे जितने भी एग्जांपल थे 6 के 6 एग्जांपल में जो एल्कोक्सी समूह था वो पहले कार्बन पर मेंशन था, उपस्थित था, तो इसलिए हमने उसको नाम में मेंशन नहीं किया। चाहो तो आप डाल भी सकते हो कि 1 मेथॉक्सी एथेन, 1 एथॉक्सी एथेन, ठीक है, लेकिन 1 को रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अब की बार दूसरे कार्बन पर मेथॉक्सी समूह मौजूद है, तो अब की बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या कि दूसरे पर मेथॉक्सी, और यूपीएससी में 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। आगे बढ़ता हूं, फिर वही बात आती है, लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला 1 2 3 4, इधर 4 आती हैं और इधर कितनी आती हैं? 6। तो हम 6 का चुनाव करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये कौन है? ब्यूटॉक्सी। 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटॉक्सी, ठीक है ना। ये हो गया पूरा का पूरा क्या आपका? ब्यूटॉक्सी। और ब्यूटॉक्सी और फिर वही बेंजीन, है ना, हेक्सेन मत कह देना इसको, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। लेकिन एक चीज और नोट करेंगे आप यहां पर कि एक साइड चेन है 1 2 तीसरे कार्बन पर। तो तीसरे कार्बन पर जो साइड चेन है, मैंने पहले भी बताया साइड चेन को किस में लिखते हैं? प्रीफिक्सेस के रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। 9वां यौगिक आएंगे हम। यहां देखिए बड़ा विचित्र प्रकार का यौगिक है, इसको मैं जरा और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, CH2। अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, OCH3 एंड OCH3 क्लियर हो चुका होगा। एक और एक 2 कार्बन, है ना, तो 2 कार्बन और आप देख रहे हैं 1 और 2 मेथॉक्सी समूह, पहले पर और दूसरे पर 2 मेथॉक्सी हैं, राइट। तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, 1 और 2 कार्बन पर 2 मेथॉक्सी, और है क्या ये? एथेन। तो इसका नाम हो गया 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन। एक साइक्लिक यौगिक आपको दे रखा है, वही हेक्सेन वाला एग्जांपल, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंट है, ये हेक्सीन कह सकते हैं आप इसको, लेकिन हेक्सीन भी कैसी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन से कार्बन पर 3 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। तो आप एक्सप्लेन करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको आप कहेंगे 1 3 5, है ना, हेक्स डाई ट्राई इन। वो एक अलग एग्जांपल है C6H5 का। यहां ये हेक्सेन है क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। अब पहला कार्बन कौन सा है? एक, वही बात आती है कि इन दोनों में से मुझे देखना पड़ेगा कि बड़ा क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो उसके लिए 11th क्लास में जो वरीयता टेबल थी, वरीयता क्रम की टेबल दी गई थी, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, है ना। तो इसका नाम हो गया क्या? साइक्लो। साइक्लो मतलब अर्थात चक्रीय, चक्रीय हेक्सेन। तो ये वैसे तो यौगिक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक, लेकिन अभी इसमें पहले कार्बन पर 2 मेथिल समूह हैं, तो मैं इसको कहूंगा 1 डाई मेथिल, और दूसरे कार्बन पर एक एथॉक्सी है। अब जब 2 प्रीफिक्सेस होते हैं हमारे पास में, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अब हमें देखना है कि मेथिल यानी M पहले आता है अल्फाबेट में या E पहले आता है। तो क्या पहले आता है? ABCDE, E पहले आता है। तो इसलिए हम एथॉक्सी को प्राथमिकता देंगे। हम क्या लिखेंगे? 2 एथॉक्सी, ठीक, और फिर इसके बाद में 1 और 1, यानी 2 1 1 पे है ना दोनों, कौन? डाई मेथिल। तो इसका नाम हो गया 1 1 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो क्लियर हो गए ईथर्स के IUPAC ने।